ये दोनों आते हुए बहुत डर रहे थे। मैंने सोचा एक बार चल के मनाने की कोशिश तो करनी चाहिए। यूं तो मैं जानती हूँ कि इस घर के मकीनों के दिल बेटियों के लिए बहुत तंग हैं, लेकिन एक बार दिल बड़ा करके माफ करने की कोशिश करें। बेटियों ने कहीं का नहीं छोड़ा। माल बचाएं या इज्जत कुछ समझ नहीं आता। सब अपनी अपनी जगह मजबूर थे उस्मान। हर बार उनकी मोहब्बत पलड़े में तोली गई और हर बार हल्की पड़ गई। आपके खाविंद आ गए? उन्हें पता है कि आपने भाई की बेटी को बहू बनाया है? नहीं, अभी नहीं। इन्हें इतना इत्मीनान में देख के भी आपको यकीन नहीं आया? बस कर दो तुम दोनों, बस कर दो। खासतौर से उस्मान, तुम तो चुप हो जाओ। क्यों क्यों चुप हो जाऊं? अपने घर की परवाह किए बगैर तहजीब ने तुम्हारे एक हुक्म पे बेटे का निकाह कर लिया और तुम अभी तक वही पुराने खाते खोले बैठे हो। मेरा खाता तो कभी बंद नहीं होगा बाजी। कम से कम आप मुझे तो चुप नहीं करा सकते। जमीन के एक बेजान टुकड़े की वजह से जीते जी माँ बाप अपनी बच्ची से दूर हैं। एक अरसा दराज हो गया मेरी बच्ची इस घर में सिर्फ माफिया मांगने के लिए आती है, सिर्फ माफिया। जब देखती हूँ हाथ जोड़ के खड़ी है, मैं उसे अपने गले भी नहीं लगा सकती। पता होता ये सब कुछ होगा तो उसे अपना घर बचाने की नसीहत ही ना करती कभी। लेके तलाक अपने खाविंद से भाई के हाथ में रखती कागजात को। भाई तो मान होते हैं, अपने पास से रकमें खर्च करके बहनों का घर बचाते हैं, लेकिन तुम्हारे तो गिले शिकवे कमी नहीं होते। ये मुझसे नहीं हो पाएगा। उस्मान, माफ कीजिएगा आपा। बेटा तुम यहाँ आ जाओ हमारे पास। आओ। तुम्हारे भाइयों के दिल तो पत्थर के हो गए। चंद ही तो बातें थी अब्बा, पहले क्यों ना कहीं। तुमने सुरखरूही कल किया है। वालिदैन को मुंसिफ भी तो होना होता है ना। नाहक करने वाले जो वालिदैन होते हैं उन्हें अपना बुढ़ापा बेइज्जती और तन्हाई में काटना पड़ता है। देखो मेरी जान, तुमने अपने भाई का मान रखकर बहुत बड़ा काम किया है। तुमने उसको रुसवाई से बचा लिया बेटा। वरना उसकी बेटी ने तो उसको रुसवाई के दलदल में धकेल ही दिया था। देखो बच्चे, जमाना बाहर से नहीं घर से शुरू होता है और हर इंसान को सर उठा के जीना पड़ता है। मेरा कोई कसूर नहीं है। चुप, बिल्कुल चुप, बिल्कुल चुप। गलती हमारी है, हमने तुम्हें तुम्हारी माँ के हवाले किया। हमने शराफत में तुम्हें उसको दे दिया और उससे उम्मीद ये बांध ली कि वो खानदानीपन का मुजाहरा करेगी। हम शायद ये भूल गए थे कि खानदानी होने से पहले बच्ची को शरीफजादी भी होना पड़ता है। सिर्फ इसी तरह से वो अपनी इज्जत को महफूज रख सकती है।
इन्हें इधर मत लाया करो तहजीब। उस्मान की आंखों में बड़ा कर्व है अपनी बेटी की बेवफाई का। देखो, बात अगर इज्जत की हो ना तो बहस नहीं की जाती, लेकिन अगर माल की हो तो सीना तान के लड़ा जाता है। शफीका बेगम, अजान हो गई? जी हो गए अजान। अम्मी चलते हैं। मैं भी निकलती हूँ, घर जाके कॉल करूँगी। नहीं नहीं तहजीब, तुम यहाँ थोड़ी देर मेरे पास बैठो, मैं जी भर के तुम्हारी शक्ल देखना चाहती हूँ। दिल नहीं रहंदा